श्री हरि सेठ जी श्री जय दयाल जी गोविंदका से मिलन। परम संत सेठ जी जय दयाल जी गोविंदका का एक ऐसे मारवाड़ी संत थे जिन्हें लोग जानकर भी नहीं पहचान पाते थे। उनका रहन सहन, वेशभूषा, मारवाड़ी मिश्रित हिंदी बोली सब इतने साधारण थे कि लोग निकट से देखकर भी नहीं पहचान पाते थे कि ये आध्यात्मिक जगत की विशेष विभूति है। साधारणतया सत्संगी लोग इन्हें सेठ जी के नाम से ही पुकारते थे। सत्संग कराने के उद्देश्य से ये स्थान स्थान पर जाया करते थे। भाई जी ने भी अपने व्यापारिक जीवन के बीच इनकी प्रशंसा सुनी थी। संवत 1967 से 68, सन 1910 से 1911 में श्री सेठ जी का कलकत्ते में आगमन हुआ। संयोगवश उनके सत्संग का आयोजन पगियापट्टी में श्री हरिबख्श जी शावलका की दुकान पर हुआ। इनकी दुकान भाई जी की दुकान के सामने थी, अतः भाई जी भी इनके सत्संग में गए। उनका प्रेमिल स्वभाव, मौलिक चिंतन, दम्भहीन अंतःकरण, अनुभूतिपूर्ण आध्यात्मिक उद्गार भाई जी को आकर्षित करने लगे। यद्यपि उस समय भाई जी के जीवन में राजनीतिक एवं सामाजिक विचारों की प्रधानता थी, फिर भी श्री सेठ जी के सत्संग में भाई जी को ऐसा आकर्षण, ऐसा रस मिला कि वे उनके कलकत्ता आने पर नियमित रूप से सत्संग का लाभ उठाने लगे। साथ ही इनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर अपने मित्रों को भी इनसे मिलाने लगे। श्री ज्वाला प्रसाद जी कानोड़िया, श्री बनारसी प्रसाद जी झुंझुनवाला आदि को इनसे मिलाया। आगे चलकर तो भगवान की अचिंत्य शक्ति की प्रेरणा से श्री सेठ जी और भाई जी का अत्यंत घनिष्ठ संबंध हो गया। भाई जी के जीवन को एक ही अध्यात्म पथ पर सुरक्षित रखने का सारा श्रेय उन्हीं को है। देश प्रेम के प्रवाह में भाई जी की रुचि सामाजिक तथा राजनीतिक गतिविधियों में तो पहले से ही थी। पिताजी का निमंत्रण न रहने से इन कार्यों में पूरी स्वतंत्रता से भाग लेने लगे। वैश्य महासभा, हिंदू क्लब, हिंदी साहित्य परिषद, सावित्री कन्या पाठशाला, मारवाड़ी सहायक समिति, मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी, कलकत्ता हिंदू महासभा आदि में इनका प्रमुख सक्रिय सहयोग था। यह वह समय था जब देश में स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था एवं बंगाल का स्थान उसमें विशेष उल्लेखनीय था। भाई जी जैसे संवेदनशील व्यक्ति के लिए अपने को उससे अलग रखना असंभव था। इनका चित्त उत्तरोत्तर देश प्रेम से भरता जा रहा था। उधर दुकान की संभाल शिथिल होती जा रही थी। भाई जी को उग्रवादी सिद्धांत ही समयोचित जान पड़े। स्थान स्थान पर गुप्त समितियां बनने लगी। भाई जी भी एक ऐसी ही गुप्त समिति के सक्रिय सदस्य थे। इसकी सारी कार्यवाही गोपनीय रखी जाती थी। इस समिति के कुछ सदस्यों का बंगाली क्रांतिकारी समिति से संबंध था, जिसमें श्री विपिन चंद्र बकांगुली, श्री वैद्यनाथ विश्वास आदि प्रधान थे। श्री ज्वाला प्रसाद जी कानोड़िया समिति के प्रमुख थे एवं समिति की बैठक भी फूलचंद जी चौधरी बेलूर तथा बिरला कोठी लिलुआ में हुआ करती थी। उस समय आंदोलन का उद्देश्य था देश के लिए तन मन धन सर्वस्व अर्पण कर देना। इससे भाई जी को नियमानुवर्तिता, संयम, त्याग और सादगी की क्रियात्मक शिक्षा मिली। इसी प्रसंग में उन्हें श्री अरविंद, श्री सुरेंद्रनाथ बनर्जी, श्री विपिंद्र चंद्रपाल, श्री चित्तरंजन दास, श्री वीरेंद्रनाथ ठाकुर, श्री श्याम सुंदर चक्रवर्ती, श्री ब्रह्मधामाधन्व उपाध्याय, श्री सत्याचरण शास्त्री, श्री सखाराम गणेश देवस्कर, श्री शारदाचरण मित्र, श्री कृष्ण कुमार मिश्र आदि विभिन्न क्षेत्रों के महानुभावों से
बार बार मिलने तथा बहुतों के साथ अंतरंग संपर्क में आने का सुअवसर मिला। इसी के साथ उस समय के कलकत्ता के धुरड़ी साहित्य की पंडित गोविंद नारायण जी मिश्र, पंडित दुर्गा प्रसाद जी मिश्र, श्री बाल मुकुंद जी गुप्त, पंडित जगन्नाथ प्रसाद जी चतुर्वेदी, पंडित अंबिका प्रसाद जी वाजपेयी, श्री पांचकड़ी बनर्जी, पंडित झावर मल्ल जी शर्मा, पंडित लक्ष्मी नारायण जी गर्दे, श्री राम कुमार जी गोयनका, श्री बाबू विष्णु पराड़कर आदि विद्वानों एवं सफल संपादकों के बहुत निकट संपर्क में आए। उसके कुछ समय बाद इनका महामना पंडित मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, पुरुषोत्तम दास टंडन, लोकमान्य तिलक आदि से निकटता संबंध हो गया। सन 1971 के लगभग मालवीय जी का कलकत्ता पधारे तो भाई जी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के लिए लोगों से मिलकर आर्थिक सहायता भी दिलवाई। उसी विद्यालय के लिए लोगों से मिलकर आर्थिक सहायता भी दिलवाई। उसी समय इनसे स्थायी प्रेम का संबंध स्थापित हो गया। संवत 1972 सन 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटते समय रंगून होकर कलकत्ता पधारे तो भाई जी ने हिंदू महासभा के मंत्री के रूप में उन्हें अभिनंदन पत्र दिया। आगे चलकर गांधी जी से घर जैसा संबंध हो गया था। जय जय श्री राधे।